आज पढ़ने वाले हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इससे पहले जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं तो फिगर जो था 2 डायमेंशन वाला फिगर था। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशन हो, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते थे, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते थे। ठीक है, और यहाँ पे हमको पढ़ना है जब भी वॉल्यूम की बात आएगी और सरफेस एरिया, तो अब हम लोग क्या है 3 डायमेंशन वाले फिगर पढ़ेंगे, 3D जिसको बोलते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ एक और हमारा क्या होता है डायमेंशन जुड़ जाता है, हाइट। ठीक है, तो 3D फिगर में जब हम आएंगे तो सबसे पहले क्यूबाइड, क्यूबाइड क्यूबाइड का शेप मतलब ऐसे चलेंगे, जैसे ये रूम हमारा जो है ये क्या है क्यूबाइड के शेप में है। रूम में क्या है, एक लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। और इसमें क्या होता है, हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना होता है। तो पहले हम देखेंगे इसमें कितने सरफेस हैं। तो कितने सरफेस होते हैं एक रूम में, उसी को फेस भी बोलते हैं। तो टोटल 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम एक रूम की बात करेंगे तो आगे पीछे दाएं बाएं और साथ ही ऊपर नीचे वाला क्या है, टोटल 6 फेस है। इस फिगर में देखना होगा, तो ये हमारा एक फेस हो गया, इसके पीछे ये वाला एक फेस हो गया, ठीक है, आगे पीछे हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट वाला हो गया। ठीक है, और साथ ही एक ये नीचे और एक उतना ही ऊपर हो गया। ठीक है, इसमें एक चलेंगे अगर हम तो क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। छायो फेस हमारे कैसे हैं, किस शेप में है, तो रेक्टेंगल। छायो फेस किस शेप में हमारे, ये पूरे 6 फेस कितने में है, तो सारे क्या है रेक्टेंगल है। और अगर हम बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब क्या है, इस छायो सरफेस का पूरे 6 सरफेस का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो नीचे वाले इस फिगर का एरिया कितना होगा, इसमें क्या है लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको और ऐसे जानेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे हम आएंगे तो दोनों एडजेसेंट साइड कौन कौन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ हम मानते हैं। तो एरिया ऑफ इसका कितना हो जाएगा, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एक का एरिया कितना हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। किसका एरिया, इस नीचे वाले का एरिया। हम सीधे से अपने कमरे में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोर का एरिया। और ठीक क्या होता है, जितना नीचे का एरिया होगा बॉटम का होगा उतना ही क्या होगा, टॉप का भी एरिया होगा। ठीक है, इसका एरिया भी कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसी तरह इस साइड वाले का एरिया कितना होगा, हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या बोले हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड में इसमें क्या है, बी है और एच है, तो ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका हो गया बी एच, फिर जितना इसका होगा उतना ही क्या होगा, इस साइड का भी होगा, वो भी बी एच। अब आएंगे ये फ्रंट वाला, फ्रंट में क्या है, लेंथ है और हाइट है, इसका एरिया क्या होगा, एल एच, एल एच और एल एच, ऐसे हो जाएगा। टोटल 6 का एरिया हो गया, यहाँ पे 6 सरफेस का एरिया, इसी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्या आया, 2 बार एल बी, 2 बार बी एच और 2 बार एल एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL।
याद रखना टोटल इसमें कितने सरफेस हैं, तो 6। जब भी हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, पूरे 6 सरफेस का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। इसी में से 2 कॉमन लेते हैं तो LB प्लस BH प्लस HL लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये हो जाता है। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, इसके बाद आता है एक लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इस केस में जान लेना कि अप और बॉटम वाला क्या होता है, हम छोड़ देते हैं, मतलब ऊपर और नीचे वाले को हम एरिया नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का एरिया कितना आया था, LB, और नीचे वाले का भी LB। ये दोनों हट जाता है तो बचता क्या है, 2BH प्लस 2HL ये होता है। ठीक है, इसमें से कॉमन 2H होता है तो ब्रैकेट में L प्लस B या B प्लस L, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये हो गया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल 6 सरफेस, पूरे 6 सरफेस का एरिया, जिसमें क्या हो गया, आगे पीछे राइट लेफ्ट अप बॉटम सब हो गया। और जब हम लेटरल सरफेस की बात करते हैं तो अप और बॉटम छोड़ देते हैं। रूम के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, इसके रूफ और क्या होगा, फ्लोर को छोड़ देंगे, बाकी क्या होगा 4 वॉल्स का एरिया हम लोग लेंगे, वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। और लेटरल सरफेस एरिया में फ्लोर और रूफ दोनों ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम मतलब हमेशा ये जान लेना, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, इस केस के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, जो भी बेस का एरिया होगा उसी में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। और बेस का एरिया कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसी में क्या होगा, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, दैट इज LBH। ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये तीनों क्लियर हुआ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2H ब्रैकेट में L प्लस B, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब। क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस है, क्यूब भी समझो एक क्यूबाइड ही है, ऐसा क्यूबाइड जिसके सभी साइड यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, वही क्यूब बन जाता है। सारा चीज़ वही है, इसमें भी 6 फेस है। ठीक है, इसमें भी 6 फेस है, लेकिन क्या है, जिस क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सारा इक्वल हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, तो सारा साइड इक्वल है तो मान लें सभी साइड क्या क्या है, ए और ए है,
साइड को ए मान लिए तो एक का एरिया कितना होगा, ए मल्टीप्लाई ए यानी कि ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 6 टाइम अगर उसको ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होता है, ओनली 4 का लेंगे ना, 4a स्क्वायर। क्यों 4a स्क्वायर हुआ है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ दो साइड छोड़ दे रहे हैं, यानी कि 4 साइड इसमें रह रहा है। ठीक है। अप और बॉटम को अगर इसमें हम लिप कर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 साइड बचेगा और सबका एरिया कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम एरिया ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट वो भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 3। ये हमारा क्यूब के लिए हो गया, नोट कर लो। तो नेक्स्ट इसमें आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिलेंडर। सिलेंडर का शेप कैसा होता है, घर का सिलेंडर नहीं। ठीक है। घर का सिलेंडर कौन सा, गैस वाला जो सिलेंडर है वो सिलेंडर नहीं। सिलेंडर का शेप कैसे होता है, तो जैसे समझ लो पाइप एक टैप होता है ना, उसमें क्या होता है, प्लास्टिक वाला चाहे कोई वाला भी, उसमें क्या हो जाएगा, वो सिलेंडर शेप हो जाएगा। ठीक है। पूरा क्या होगा, एक पाइप ऐसे होता है, बीच में क्या होगा, पूरा एक सर्कुलर होगा और लंबा जो उसमें हाइट आ जाता है क्या होता है, वो सिलेंडर होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, ऊपर नीचे सर्किल, ऊपर भी सर्कुलर शेप होगा और नीचे भी सर्कुलर शेप होगा। ठीक है। तो सिलेंडर में जब आएंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ध्यान देना वहाँ लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे थे क्योंकि लाइन उसमें सारे स्ट्रेट थे। ठीक है। यहाँ मुड़ा हुआ है इसलिए कर्व सरफेस, मुड़े हुए को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अप और बॉटम इसमें अभी नहीं लिया गया है। ठीक है। सर्किल तुम लोग पढ़ चुके हो, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है। तो नीचे वाले का पूरा ये लेंथ हम बोलेंगे कि कितना है, 2πr है। ठीक है। और एरिया क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हाइट, मतलब इसमें किसी भी चीज़ का एरिया, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr h। h क्या है, तो सीधे से हम बोलेंगे, यहाँ तो हाइट दिख रहा होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर। अगर हम कोई क्या होगा, अगर हम कोई पाइप ले रहे हैं, लोहे की पाइप ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना लंबा वो पाइप होगा वही क्या है, उसका हाइट है। ठीक है। और आर क्या है, तो रेडियस है। नीचे क्या होगा, ये पूरा डायमीटर होता है और इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, या डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ये पहले से पढ़े हो, वेल नोन है इसके बारे में। ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr(h). ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या बोले थे, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में जब अब क्या होगा, अप या बॉटम जब भी होगा, उसको अगर हम ऐड कर दे रहे हैं उसके एरिया को, तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है। उसके बाद से इसमें नीचे वाले पार्ट का एरिया और ऊपर वाले पार्ट का एरिया यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो नीचे का एरिया कितना होगा, ये सर्किल का एरिया क्या होता है, नीचे सर्किल है ना, सर्किल का एरिया क्या होता है, अच्छा, और सरकमफ्रेंस क्या होता है,
सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो नीचे सर्किल है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों मिलके कितना हो गया, तो हमको मालूम है ये कर्व सरफेस एरिया अब प्लस अप और बॉटम का एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से बचेगा H और यहाँ से बचेगा R। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस R एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर H, ठीक है। वॉल्यूम, अभी कुछ देर पहले कहे थे कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट भी होता है, बोले थे ना। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट भी होता है। तो एरिया कितना है बेस का, ध्यान देना, एरिया जो होगा बेस का, बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई हाइट, यही क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद से हमारा जो शेप आएगा वो है कोन। कोन कोन है, ठीक है। कहीं देखो ये शेप, बर्थडे का जो कैप होता है क्या होता है, कोन के शेप का होता है। आइसक्रीम आता है कोन वाला, ठीक है, वो सारे क्या है, कोन का शेप है। क्या होगा, ऐसे पूरा और नीचे सर्किल है, ठीक है। कोन में क्या होगा, बिल्कुल ये सर्किल वाले सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये हमारा हाइट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। एक और चीज़ इसमें आता है स्लैंट हाइट, ये हमारा स्लैंट हाइट है जिसको हम L से लिखेंगे, ठीक है। स्लैंट हाइट जिसको हम L से लिखेंगे, ठीक है। कोन का कर्व सरफेस एरिया ये जो होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। अब ये यल निकलेगा कैसे, तो यहाँ ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है ना, तो ये हाइपोटेन्स हुआ, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो यल की वैल्यू निकलती है इससे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, फिर हमको मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में अप और बॉटम दोनों का एरिया ऐड करते हैं तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आता है ना। तो इसमें भी अप और बॉटम ऐड कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया हमारा ये है, ऊपर वाले पार्ट का क्या एरिया है, ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है ना, ऊपर का एरिया कुछ नहीं है। और नीचे क्या है, सर्किल है ना, सर्किल का एरिया क्या होता है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें से भी पाई आर कॉमन, यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, ठीक है। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे,
तो वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सारे फार्मूले हुए हैं। अभी क्या है, दो चीज़ और इसमें बचा हुआ है, स्फेयर और हेमी स्फेयर। क्लियर है? ये फार्मूले पूरे आप लोग क्या है रिवाइज करके आइएगा, कल स्फेयर और हेमी स्फेयर का फार्मूला देखा जाएगा। ठीक है।